फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 6 फरवरी लता मंगेशकर की डेथ एनिवर्सरी होती है। आज के एपिसोड में लता जी के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही जानकारी विकिपीडिया, IMDb, लता जी की पुरानी इंटरव्यूज, लता जी के बारे में लिखी यतेंद्र मिश्रा की किताब लता मंगेशकर ए लाइफ इन म्यूजिक से ली गई है। पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी और कोंकणी संगीत के माहिर थे। क्लासिकल सिंगर होने के साथ साथ वो एक थिएटर आर्टिस्ट भी थे। वो एक ड्रामा कंपनी चलाते थे, बलवंत संगीत मंडली, जो कई जगह ट्रेवल करके स्टेज शोज करती थी। अपनी पहली पत्नी नर्मदा की मौत के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शिवांती से शादी कर ली थी। 28 सितंबर 1929 शिवांती ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम रखा हेमा। दीनानाथ के पिता गोवा के मंगेशी गांव में मंदिर के पुजारी थे। परिवार अपने नाम के साथ हरदीकर लगाता था, जिससे दीनानाथ ने मंगेशी गांव की याद में मंगेशकर कर दिया। हेमा ने 5 साल की उम्र से ही अपने पिता के साथ थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। दीनानाथ के एक प्ले के किरदार लतिका के नाम पर परिवार ने अपनी बेटी हेमा का नाम बदलकर लता कर दिया। बचपन में कुंदनलाल सहगल की फिल्म चंडीदास देखकर लता ने कहा था वो बड़ी होकर KL सहगल से शादी करेंगी। KL सहगल की फैन वो तभी से हो गई थीं। लता में एक अच्छी गायिका बनने के गुण हैं, ये बात ना तो लता को मालूम थी ना उनके पिता को। लता जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर क्लासिकल संगीत सिखाते थे। एक बार वो अपने एक स्टूडेंट को कुछ बताकर थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए और स्टूडेंट ने रियाज शुरू कर दिया। लता ने उस लड़के को गाते हुए सुना और कहा, तुम गलत गा रहे हो, जैसे पिताजी ने बताया है वैसे नहीं गा रहे। इतना ही नहीं, लता जी ने उस लड़के को खुद गाकर बताया कि पिताजी क्या समझा कर गए हैं। तो मैं खेल रही थी बाहर, मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ठीक नहीं गा रहा है, इसलिए मैं अंदर गई और मैंने कहा ये ऐसा नहीं ऐसा है, गा के मैंने बताया। पीछे से मेरे पिताजी आ गए। लता जी के पिता ने ये सब देख लिया और लता की माँ को बुलाकर कहा कि हमारे घर में इतनी काबिल गायिका है और हमने ध्यान ही नहीं दिया। अगले दिन से लता मंगेशकर ने अपने पिता से संगीत सीखना शुरू कर दिया और लगातार अपनी गायकी को निखारती चली गईं। 9 साल की उम्र में लता जी ने अपने पिता के साथ स्टेज पर गाना शुरू कर दिया था। अपने पिता के अलावा लता जी ने उस्ताद अमान अली खान, उस्ताद अमानत खान और उनके बाद कुछ और लोगों से संगीत की तालीम ली। मार्च 1942 में लता जी ने पहला गाना रिकॉर्ड किया एक मराठी फिल्म के लिए। इसके संगीतकार थे सदाशिवराव नेवरेकर। 1942 की उस मराठी फिल्म का नाम था किती हसाल। दीनानाथ जी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी लता फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग करे, इसलिए ये गाना फिल्म में नहीं रखा गया। 24 अप्रैल 1942 दीनानाथ मंगेशकर गुजर गए। घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा। एक माँ, 4 बेटियां, एक बेटा, ये उनका परिवार था। बच्चों में लता सबसे बड़ी थीं, इसलिए अब परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। लता जी ने बताया था कि उन दिनों हमारा पुणे में एक घर था जिसे बेचकर हम लोग रेंट पर रहने लगे थे। लता जी के लिए काम का दरवाजा खोला मास्टर विनायक ने। मास्टर विनायक यानी विनायक दामोदर कर्नाटकी एक्टर, निर्माता, निर्देशक थे। आप लोग जानते होंगे कि वो एक्ट्रेस नंदा के पिता थे। उन दिनों मास्टर विनायक नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी की एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। मास्टर विनायक ने 12-13 साल की लता को उस फिल्म में काम दे दिया। लता जी को इस फिल्म के 300 रुपए मिले थे। मास्टर विनायक का उस कंपनी के साथ कुछ झगड़ा हो गया, उन्होंने फिल्म छोड़ दी, पर लता से कहा कि तुम फिल्म का काम पूरा करके मेरे पास कोल्हापुर आ जाना। मास्टर विनायक के छोड़ने के बाद उस फिल्म को निर्देशक RS जुन्नारकर ने पूरा किया था। 1942 में आई वो मराठी फिल्म थी पहली मंगला गौर। इस फिल्म में लता जी ने गाना भी गाया था। गाना कंपोज किया था संगीतकार दादा चंदेकर ने। लता जी का गाया ये गाना था जो सबसे पहले दुनिया के सामने आया। इस फिल्म का काम पूरा करने के बाद लता जी अपने परिवार समेत कोल्हापुर चली गईं, क्योंकि मास्टर विनायक ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें काम दूंगा। वहां मास्टर विनायक ने अपनी कंपनी पर फुल पिक्चर्स में लता मंगेशकर को 60 रुपए महीना पर साइन कर लिया। 1947 तक लता जी की सैलरी 200 रुपए महीना हो गई थी। 1945 में मास्टर विनायक ने कोल्हापुर में अपनी कंपनी बंद कर दी थी और बॉम्बे आकर काम शुरू कर दिया था। उनके बैनर की फिल्मों में लता जी ने छोटे छोटे रोल्स किए। मंदिर में मास्टर विनायक की बेटी नंदा ने पहली बार एक्टिंग की थी। मास्टर विनायक इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे।
इस फिल्म में नंदा ने लता जी के छोटे भाई का रोल निभाया था। फिल्म कंप्लीट होने से पहले 1947 में मास्टर विनायक चल बसे। बाकी फिल्म को दिनकर पाटिल ने पूरा किया था। 1945 में आई फिल्म बड़ी माँ की खास बात ये थी कि इस फिल्म में नूरजहां ने भी काम किया था। इस फिल्म के लिए नूरजहां कोल्हापुर आई थीं। इसी फिल्म के दौरान पहली बार नूरजहां से लता मंगेशकर की मुलाकात हुई थी। मास्टर विनायक ने कहा कि नूरजहां जी ये लड़की बहुत अच्छा गाती है, तो उन्होंने कहा सुनाओ बेटा। तो मैंने उनको 1-2 गाने सुनाए, कुछ क्लासिकल सुनाया, तो वो बहुत खुश हुई। कहने लगे दिल लगा के रियाज करो, अल्लाह तुमको बहुत कामयाबी देगा। 1943 की मराठी फिल्म गजब हो की खास बात ये थी कि इस फिल्म के लिए लता जी ने पहली बार हिंदी गाना गाया था। हिंदुस्तान के लोगों अब तो मुझे पहचानो, संगीतकार थे दत्ता दवजेकर। पर यह गाना लता जी का गाया हिंदी फिल्म के लिए पहला हिंदी गाना नहीं था। हिंदी फिल्म के लिए गाया लता जी का पहला हिंदी गाना 1946 की फिल्म में आया। फिल्म थी आपकी सेवा में। इसके संगीतकार भी दत्ता दवजेकर थे। गाना था पा लागू कर जोरी रे। लता जी ने एक बार बताया था कि मास्टर विनायक की मौत के बाद उनकी कंपनी बंद होने के बाद एक कैमरामैन मुझे संगीतकार हरीश चंद्र बाली के पास ले गए थे। हरीश चंद्र बाली ने मेरा गाना सुना, उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं गाना रिकॉर्ड करूंगा। वहीं किसी और ने भी लता जी को गाते सुना था और संगीतकार गुलाम हैदर को बताया था कि एक लड़की है जो बहुत अच्छा गाती है। मास्टर गुलाम हैदर ने कहा उसको मेरे पास भेजो। लता जी ने कई बार बताया है कि मुझे हिंदी फिल्मों में असली ब्रेक मास्टर गुलाम हैदर ने ही दिया था। मास्टर गुलाम हैदर ने ही नूरजहां को डिस्कवर किया था। उन दिनों फिल्मस्तान स्टूडियो की फिल्म बन रही थी शहीद। इसके संगीतकार थे गुलाम हैदर। लता जी गुलाम हैदर से जाकर मिली। लता जी नूरजहां की फैन थीं। मास्टर गुलाम हैदर ने लता जी से कहा तुम नूरजहां का गाना गाओ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। लता जी ने नूरजहां का गाना गाया। 1945 की फिल्म जीनत का गाना था बुलबुलो मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। गुलाम हैदर ने लता जी की आवाज रिकॉर्ड कर ली। गुलाम हैदर ने वो आवाज फिल्मस्तान के बॉस एस मुखर्जी को सुनाई। एस मुखर्जी ने कहा इस लड़की की आवाज बहुत पतली है, मेरी फिल्म की हीरोइन कामिनी कौशल को सूट नहीं करेगी, ये आवाज नहीं चलेगी। ये बात सुनकर मास्टर गुलाम हैदर को बहुत गुस्सा आया, पर उन्होंने लता जी को नहीं बताया कि तुम्हें क्यों रिजेक्ट किया गया है। ये बात बहुत बाद में सामने आई। खैर, गुलाम हैदर लता जी को साथ लेकर फिल्मस्तान स्टूडियो से पैदल ही गोरेगांव स्टेशन पहुंच गए। वहां से पास ही है। वहां गुलाम हैदर ने लता जी को एक गाना सिखाया और कहा कि गाओ। लता जी गाने लगी तो मास्टर गुलाम हैदर ने अपना सिगरेट का पैकेट निकाला और बचाने लगे। वहीं से दोनों गोरेगांव से ट्रेन पकड़कर अगले स्टेशन मालाड चले गए और पहुंच गए बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो। उन दिनों बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे अशोक कुमार और सावक वाछा। वहां फिल्म बन रही थी मजबूर। उसके संगीतकार भी गुलाम हैदर थे। उस फिल्म के लिए लता जी ने पहला गाना रिकॉर्ड किया। ये लता जी का मुकेश जी के साथ पहला डुएट सॉन्ग था। अब डरने की कोई बात नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं, अंग्रेजी तोड़ा चला गया। जो गाना मास्टर गुलाम हैदर ने लता जी को गोरेगांव स्टेशन पर सिखाया था वो बाद में रिकॉर्ड हुआ। वो गाना था दिल मेरा तोड़ा। दिल मेरा तोड़ा वो मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार ने। इस फिल्म में लता जी के टोटल 6 गाने थे। मजबूर 1948 में आई। इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग के समय लता जी को उस दौर के कई दिग्गज संगीतकारों ने सुना। अनिल बिस्वास, नौशाद, खेमचंद प्रकाश। लता जी के लिए प्लेबैक सिंगिंग के दरवाजे खुल गए। 1948 में ही बॉम्बे टॉकीज की एक और फिल्म आई थी जिद्दी। इसके संगीतकार थे खेमचंद प्रकाश। मजबूर के बाद लता जी ने जिद्दी के लिए गाया। इस फिल्म में भी लता जी के 6 गाने थे। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने पहली बार डुएट सॉन्ग गाया। ये कौन आया रे। कौन आया रे, मानेंगे ना हम जमाने से हार रे। मजे की बात ये थी कि इस फिल्म की हीरोइन कामिनी कौशल थीं, जिनके लिए लता जी ने गाने गाए। एस मुखर्जी ने कामिनी कौशल के लिए ही लता जी की आवाज को रिजेक्ट किया था, ये कहकर कि ये आवाज सूट नहीं करेगी, पतली है। खैर, लता जी का सफर आगे बढ़ता रहा। खेमचंद प्रकाश के संगीत से सजे एक खास गाने ने लता जी को सही मायने में पॉपुलर कर दिया। इस गाने के बाद हर संगीत प्रेमी उनका नाम जान चुका था। गाना था 1949 में आई फिल्म महल का आएगा आने वाला। आएगा आएगा आने वाला। लता जी ने खुद एक बार बताया था कि मेरी पसंदीदा गायिका नूरजहां बंटवारे के बाद पाकिस्तान में बस गई थी। सुरैया खुद एक्ट्रेस थीं।
तो वो तभी गाती थी जब फिल्म में खुद काम करती थीं। ये भी एक कारण था कि अब सबका ध्यान मेरी तरफ आ रहा था। 1949 में ही नौशाद के संगीत से सजी फिल्म आई अंदाज, उसके गाने भी लता जी ने गाए। उसी साल शंकर जयकिशन के संगीत से सजी फिल्म आई बरसात, उसमें भी लता जी के गाने थे। महल, अंदाज, बरसात, 1949 की इन 3 फिल्मों ने लता मंगेशकर को मोस्ट पॉपुलर फीमेल सिंगर बना दिया। अब हर संगीतकार, हर निर्माता निर्देशक अपनी फिल्म में लता मंगेशकर से गवाना चाहता था। 1950 के दशक की शुरुआत से लता मंगेशकर की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली गई। फिर आगे उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया, ये कहने की जरूरत ही नहीं। लता जी के बारे में बहुत सी बातें हैं जो किसी भी एक प्रोग्राम में पूरी नहीं हो सकती। लता जी के बारे में आगे भी इस चैनल पर एपिसोड्स आते रहेंगे। आज बस इतना ही। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।